दोस्तों, ये लेक्चर 2 है मैकेनिक्स लेसन सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसमें हम जो भी सेक्शन मानते हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मानते हैं। हमें ज्ञात करना होता है किसी भी सेक्शन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी कैपिटल जी, जिसका मान होता है एक्स बार कामा वाई बार। एक्स बार बराबर होता है वाई अक्ष से एक्स अक्ष की दिशा में चली गई दूरी, यानी कि एक्स बार बराबर होता है वाई अक्ष से सेक्शन के सी जी यानी यहाँ से यहाँ तक सी जी तक के बीच की दूरी, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक सी जी के बीच तक की दूरी। यहाँ से यहाँ तक इसका सी जी निकालेंगे, इस सेक्शन का सी जी कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक होगा, ये पूरा है बी यानी b/2, और यहाँ से यहाँ तक देख लेते हैं दूसरा वाई बार बराबर होता है एक्स अक्ष से वाई अक्ष की दिशा में, यानी एक्स अक्ष से वाई अक्ष की दिशा में चली गई दूरी, यानी कि वाई बार बराबर एक्स अक्ष से सेक्शन के सी जी तक के बीच की दूरी, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की दूरी प्लस सी जी का सेक्शन सी जी का इसका हम सी जी निकालते हैं, पूरा है कितना एच, और यहाँ से यहाँ तक कितना होगा h/2। अभी एक्स बार निकालते हैं, एक्स बार बराबर होता है वाई अक्ष से सेक्शन के यानी यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी। यहाँ से यहाँ तक पता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक नहीं पता है, इसको हम मान लेते हैं कोई दूरी x1। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी क्या होगा x1 प्लस यहाँ से यहाँ तक कितना है b/2। अब y बार यानी एक्स अक्ष से सी जी के बीच तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक दूरी मान लेते हैं y1, यहाँ से यहाँ तक दूरी, और यहाँ से यहाँ तक की h/2। हमें जो भी निकालना है एक्स बार या वाई बार, अक्ष से सेंटर के शेप के सी जी के बीच तक की दूरी ज्ञात करते हैं। अब हम ट्रेपेजॉइडल यानी कि समलंब चतुर्भुज का सी जी ज्ञात करेंगे, यानी एक्स बार वाई बार। देखिए सिमेट्रिकल, ये सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल क्या होता है, मान लीजिए कोई सर्कल है और इसके बिल्कुल बीच से एक लाइन खींचते हैं, इसको अगर उठाकर इसी पर चिन्ह की लाइन खींच दे रहे हैं, इसको उठाकर बिल्कुल इसी पर रख देते हैं, इसको कहते हैं सिमेट्रिकल, यानी ये पूरा भाग इसको ढक लेता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं सिमेट्रिकल क्या होता है। मान लीजिए कोई कागज़ है, इसको बिल्कुल बीच से मोड़ दे रहे हैं। अब देखिए ये पूरा भाग इस पूरे भाग को ढक ले रहा है, देखिए इसे ही कहते हैं सिमेट्रिकल। ऐसे ही इसको अगर बीच से लाइन खींच दें और इसको उठा के बिल्कुल इस पर रख दें तो ये हो जाएगा, ये वाला भाग इस वाले भाग को ढक लेगा। तो सिमेट्रिकल के लिए फार्मूला क्या होता है, एक्स बार बराबर होता है बिगेस्ट साइड यानी कि सबसे बड़ी भुजा का आधा। ये देखिए ये समलंब चतुर्भुज है, इसको वाई अक्ष, इसको एक्स अक्ष और ऊंचाई x मान लिए हैं। एक्स बार सबसे बड़ी भुजा क्या है b, और b का आधा एक्स बार होता है, एक्स बार बराबर b/2। और वाई बार मान लीजिए कहीं यहीं पर होगा जी, एक्स बार कामा वाई बार बराबर क्या होता है, देखिए 2a, ये छोटी भुजा देखिए। वाई बार कहाँ से ज्ञात करना होता है, देखिए इसको यह सच मानते हैं, इससे ऊपर जाएंगे सीधा, तीर जिस पे लगेगी उसी का 2 गुना, ए पर गया तो इसी का 2 गुना 2a प्लस b बटे a प्लस b इंटू ऊंचाई का थर्ड यानी h/3।
देखिए मान लीजिए ये वाला हिस्सा नीचे हो, ये वाला ऊपर हो, तो तीर हम इधर से इधर ले आएंगे। जिससे मान लीजिए ऐसे हो। अब और ये मान लीजिए ए है और ये बी है, इसको एक्स अक्ष मानते हैं और इसको मान लीजिए वाई अक्ष है। तो हम देखिए अब 2a, अब भी क्या होगा, a का 2 गुना होगा। 2a प्लस बी बटे ए प्लस बी इंटू एच बाई 3। अब समकोण समलंब चतुर्भुज, इसका सूत्र क्या होगा, यक्स बार बराबर होता है ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी बटे ए प्लस बी गुणे 1/3। इसमें ऊंचाई नहीं होता है, 1/3। अब वाई बार क्या होगा, वाई बार का सूत्र वहीं ऊपर वाला ही होगा। क्या है, 2a प्लस बी बटे ए प्लस बी गुणे h/3। देखिए सिमेट्रिकल था तो ये सूत्र एक्स बार वाई बार, अगर सिमेट्रिकल नहीं है यानी समकोण समलंब चतुर्भुज है, समकोण समलंब चतुर्भुज है, तो एक्स बार अलग रहेगा और वाई बार ऊपर वाला ही रहेगा। अब मान लीजिए ना तो सिमेट्रिकल है और ना ही समकोण समलंब चतुर्भुज है, तो इसके लिए सूत्र क्या करेंगे, इसको हम बांट देंगे। इसको हम मान लेते हैं फिगर 1 और इसको मान लेते हैं फिगर 2 और इसको मान लेते हैं फिगर 3। ऊंचाई यस मान लेते हैं। अब इसका एरिया ज्ञात करेंगे, इसका एरिया इसका एक्स बार, इसका एक्स बार और इसका एक्स बार, इसका वाई बार, इसका वाई बार और इसका वाई बार ज्ञात करेंगे। देखिए सूत्र हो जाएगा a1 x1, इसका एरिया मान लीजिए a1 है, इसका a2 है, इसका a3 है, इसका x1 x2 x3 क्या होगा, एक्स बार बराबर होगा a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 बटे a1 प्लस a2 प्लस a3। इसी तरह y बार, इसको y1 y2 अभी बताएंगे, y1 y2 y3 कहाँ सब आएगा, x1 x2 x3 कहाँ आएगा, y3। इसी तरह a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3 बटे में ऊपर वाला a1 प्लस a2 प्लस a3। देखिए x1 कहाँ आएगा, कहीं यहाँ आएगा, यहाँ से x1 ज्ञात कर लेंगे और फिर इसका कहीं x2 आएगा, आयत है वर्ग है, ये नहीं आयत है, ये यहाँ मान लीजिए यहाँ से x2 ज्ञात कर लेंगे और x3 यहाँ मान लीजिए गया है ये x3। इसी तरह y1 y2 y3। मान लीजिए कोई सवाल दे दिया है, अंदर दे दिया है इस सर्कल काट कर निकाल दिया गया है, तो उसको कैसे ज्ञात करेंगे, यानी कि इसका पूरा एक्स बार वाई बार निकाल लेंगे, यानी एक्स बार में से इसका एरिया घटाएंगे और वाई बार में से इसका एरिया घटाएंगे। इसका मान लीजिए एरिया A4 है, तो क्या करेंगे, इसमें से एक्स बार निकालना है, तो ये तो सही है, फिर इसी में कर देंगे यहाँ पर माइनस A4। अब यहाँ से यहाँ तक दूरी x, पहले A4 लिखते हैं सही से, x4 और बटे में माइनस A4, ये मान लीजिए काट कर निकाल दिया गया है।
इसको हम घटा देंगे। उसी तरह वाई बार निकालना है, इसमें क्या करेंगे A4 और y3 है तो y4 बटे माइनस A4, यहाँ से मान लेते हैं x4 और यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं y4। अगले लेक्चर में हम इस बुक का न्यूमेरिकल कराएंगे और उसके बाद इस बुक का हम न्यूमेरिकल कराएंगे। धन्यवाद।